नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे एक्साइटिंग विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमें हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स की अनछुई संभावनाओं में ले जाएगा। क्या होता अगर हम मार्स पर रह पाते? कैसा होता अगर यह लाल ग्रह हमें नए घर के रूप में वेलकम करता? इस वीडियो में हम मार्स की अद्भुत संभावनाओं का एक्सप्लोरेशन करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सिनेरियोज, जैसे कि मार्स पर अधिक वाटर होना, एक थिकर एटमॉस्फेयर होना, या यहां तक कि अर्थ और मार्स के पोजीशन स्विच होने पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। मार्स की यात्रा सिर्फ एक कल्पना से ज्यादा है। ये एक इंसाइट है हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज और भविष्य में हमारे गैलेक्टिक पड़ोसी के साथ हमारे संबंधों की। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंट्रीगिंग जर्नी और जानते हैं कि मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मार्स के एक बेसिक ओवरव्यू से। मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लैनेट है और अर्थ से औसतन लगभग 14 करोड़ मील दूर है। यह अपने लाल धूल भरे सरफेस और थिन एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है। मार्स का साइज अर्थ के मुकाबले छोटा है, लेकिन इसकी जियोग्राफिकल फीचर्स बहुत ही फैसिनेटिंग है, जैसे कि विशाल वॉल्केनोज और डीप वैलीज। इसका टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है, जिससे यहां पर लिक्विड वाटर का परमानेंट एग्जिस्टेंस मुश्किल होता है। मार्स की थिन एटमॉस्फेयर इसे सोलर रेडिएशन से कम प्रोटेक्शन देती है और इसके कारण यहां की सरफेस पर कंडीशंस काफी हार्श होते हैं। फिर भी साइंटिस्ट्स ने इस प्लैनेट पर एंशिएंट रिवर वैलीज और पॉसिबल वाटर रिजर्वॉयर्स के एविडेंस खोजे हैं, जो कि पास्ट में यहां पर लिक्विड वाटर के एग्जिस्टेंस का इंडिकेशन देते हैं। मार्स की एक्सप्लोरेशन ने हमें बहुत से इंसाइट्स दिए हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, और यह जानने की उम्मीद जगाई है कि क्या अन्य लाइफ फॉर्म्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस प्लैनेट की खोज और रिसर्च हमारे लिए एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग एडवेंचर बनी हुई है। अब बात करते हैं पहले सिनेरियो की। व्हाट इफ मार्स हैड मोर वाटर? इमेजिन कीजिए अगर मार्स पर पानी की अबंडेंस होती। यह विचार ही उत्तेजक है ना? अधिक वाटर के साथ मार्स का लैंडस्केप काफी अलग हो सकता था और शायद वहां लाइफ के लिए कंडीशंस भी बहुत बेहतर होते। लिक्विड वाटर बॉडीज का एग्जिस्टेंस इस रेड प्लैनेट को एक नया रूप दे सकता था। हमें देखने को मिल सकता था फ्लोइंग रिवर्स, वास्ट लेक्स और शायद डीप ओशंस। इन वाटर बॉडीज का एग्जिस्टेंस मार्स के क्लाइमेट पर भी मेजर इंपैक्ट डाल सकता था, पोटेंशियली क्रिएटिंग अ मोर स्टेबल और वार्म एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर पर इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट होता। ज्यादा वाटर के साथ मार्स पर क्रॉप्स उगाना संभव हो सकता था, जिससे इस प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की संभावनाएं बढ़ जाती। यह मार्स को एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होता, लेकिन यह सब सिर्फ कल्पना है। वर्तमान में मार्स पर वाटर का एग्जिस्टेंस मुख्य रूप से आइस कैप्स और अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स के रूप में है। इसलिए मार्स पर अधिक वाटर होने का विचार वास्तविकता से दूर है, लेकिन भविष्य में टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के साथ इसे बदला जा सकता है। चलिए अब दूसरे सिनेरियो पर चर्चा करते हैं। व्हाट इफ मार्स हैड अ थिकर एटमॉस्फेयर? मार्स की थिन एटमॉस्फेयर इसके सरफेस को हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन अगर मार्स की एटमॉस्फेयर थोड़ी और थिक होती तो परिस्थितियां कैसी होती? एक थिकर एटमॉस्फेयर का मतलब होता है बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोलर रेडिएशन और एक अधिक रेगुलेटेड टेम्परेचर। इससे मार्स का एनवायरनमेंट अधिक हॉस्पिटेबल बन सकता था, स्पेशली फॉर ह्यूमन लाइफ। इसके अलावा एक थिकर एटमॉस्फेयर मार्स पर वेदर सिस्टम्स के डेवलपमेंट को एनेबल कर सकता था, जैसे कि क्लाउड्स और मे बी यहां तक कि रेन। यह वाटर साइकिल की एस्टेब्लिशमेंट की ओर एक कदम होता, जो कि लाइफ के लिए क्रूशियल है। बढ़ी हुई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए कंडीशंस को बेहतर बना सकती थी। ये ह्यूमंस को मार्स पर बिना हेवी प्रोटेक्टिव सूट्स के एक्सप्लोर करने की संभावना देता, मेकिंग द रेड प्लैनेट एक ज्यादा एक्सेसिबल डेस्टिनेशन। लेकिन हमें याद रखना होगा कि मार्स की करंट एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और इसे आर्टिफिशियली थिकन करना एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। टेराफॉर्मिंग, जिसे हम प्लैनेट को मॉडिफाई करने के लिए कहते हैं, अभी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यह एक इंटरेस्टिंग रिसर्च एरिया हो सकता है। अब तक हमने मार्स की एटमॉस्फेयर और वाटर के हाइपोथेटिकल सिनारियोज पर बात की, लेकिन एक और इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट इफ अर्थ एंड मार्स स्विच्ड प्लेसेस? कल्पना कीजिए अगर अर्थ और मार्स अपनी ऑर्बिट्स में प्लेसेस स्विच कर लें। यह विचार ही हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है।
अर्थ और मार्स के पोजीशंस का स्विच होना दोनों प्लैनेट्स की क्लाइमेट और एनवायरमेंटल कंडीशंस पर गहरा इंपैक्ट डालेगा। अर्थ, जो अब मार्स की ऑर्बिट में होगा, का टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा, पोटेंशियली लीडिंग टू ग्लोबल फ्रीजिंग। इसके अलावा अर्थ का थिकर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड मार्स के मुकाबले रेडिएशन से बेटर प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, लेकिन फिर भी जीवन के लिए कंडीशंस काफी चैलेंजिंग होंगे। दूसरी तरफ मार्स अर्थ की ऑर्बिट में आने से इसके सरफेस पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पोटेंशियली मेकिंग इट मोर हॉस्पिटेबल। लेकिन मार्स की थिन एटमॉस्फेयर और लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सोलर रेडिएशन से एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लाइफ ऑन अर्थ और मार्स दोनों के लिए सर्वाइवल एक बड़ी चैलेंज होगी। इस तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्लैनेट्स की पोजीशंस और कंडीशंस कितनी क्रूशियल होती हैं हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ के लिए। इसलिए जब हम मार्स की कॉलोनाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हमारा अपना प्लैनेट अर्थ कितना यूनिक और परफेक्टली पोजिशन्ड है जीवन के लिए। जब हम प्लैनेट्स की पोजीशंस और लाइफ के पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, मार्स पर प्रैक्टिकली लिविंग कैसे पॉसिबल हो सकता है। आइए देखते हैं मार्स पर रहने के प्रैक्टिकल चैलेंजेस और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस। मार्स पर लिविंग का थॉट रोमांचक है, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस शामिल हैं। पहला बड़ा चैलेंज है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस का। मार्स की सरफेस एक्सट्रीमली कोल्ड है और इसकी एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है। इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन खोजने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, हैबिटेट्स जो कि सेल्फ सस्टेनिंग हों और एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्ट कर सकें। इसमें हीटिंग सिस्टम्स और इंसुलेशन की भूमिका क्रूशियल होगी। दूसरा बड़ा चैलेंज है वाटर और फूड की सप्लाई। मार्स पर वाटर मेनली फ्रोजन स्टेट में है, तो इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली फूड प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स का डेवलपमेंट एसेंशियल होगा। ऑक्सीजन जनरेशन भी एक मेजर चैलेंज है। साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे मार्स के रिसोर्सेज का यूज करके ऑक्सीजन जनरेट किया जा सकता है। यह मार्स पर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए की फैक्टर होगा। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद मार्स पर लिविंग की पॉसिबिलिटी एक एक्साइटिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। इसमें बहुत रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत होगी, लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं तो मार्स पर ह्यूमन कॉलोनीज का एस्टैब्लिशमेंट एक अद्भुत अचीवमेंट होगा और यह हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी का एक अहम हिस्सा बनेगा। तो जैसे हम मार्स पर लिविंग की चैलेंजेस और सॉल्यूशंस पर चर्चा कर चुके हैं, आइए देखते हैं कि मार्स एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर हमें क्या दिखा सकता है। मार्स एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग और एक्साइटिंग है। वर्तमान में विभिन्न स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज ने मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए न्यूमरस मिशंस भेजे हैं और भविष्य में और भी बहुत कुछ प्लान्ड है। आने वाले ईयर्स में हम मार्स पर मोर एडवांस्ड रोवर्स और स्पेसक्राफ्ट भेजने की उम्मीद करते हैं। ये मिशंस मार्स के जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर और पोटेंशियल साइंस ऑफ पास्ट लाइफ को स्टडी करेंगे। इन मिशनों का एम होगा इस रेड प्लैनेट के रहस्यों को अनरैवल करना। इसके अलावा ह्यूमन मिशंस टू मार्स भी डिस्कशन में है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशकों में हम मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में सक्षम हो सकते हैं। यह ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बड़ा कदम होगा और हमें इस ग्रह पर जीवन संभावनाओं की और भी गहराई से जांच करने में मदद करेगा। मार्स कॉलोनाइजेशन की बात करें तो यह अभी भी एक डिस्टेंट गोल है, लेकिन तकनीकी प्रगति और कंटिन्यूअस रिसर्च के साथ यह भविष्य में रियलिटी बन सकता है। इससे हमें न केवल मार्स के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में भी नई इंसाइट्स मिलेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मार्स की अद्भुत यात्रा को एक्सप्लोर किया है। हमने मार्स पर वाटर और थिकर एटमॉस्फेयर की पॉसिबिलिटीज के बारे में चर्चा की, अर्थ और मार्स के पोजीशंस के स्विच होने के हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर विचार किया और मार्स पर लिविंग के प्रैक्टिकल चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को समझा। इस जर्नी ने हमें दिखाया है कि मार्स कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है और कैसे हमारी खोज और रिसर्च हमें नए डिमेंशंस में ले जा सकती है। मार्स एक्सप्लोरेशन हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को पुश करता है और हमें यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्स सागास को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और भी दिलचस्प टॉपिक्स के बारे में जान सकें। धन्यवाद आपका इस जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप एंड कीप वंडरिंग, क्योंकि यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है। नमस्ते और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।